सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। चीन ने एक बार फिर से भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आपको बता दूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार भारत के लोगों को आपस में लड़वाने में व्यस्त नजर आई है। जाहिर सी बात है, जहां पर गांधी को गाली बकी जा रही है, गोडसे की पूजा करने को कहा जा रहा है, हिंदू आतंकी संगठनों के द्वारा धर्म के नाम पर मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही जा रही है, भारत के अंदर ही जंग का माहौल बना दिया गया है। लेकिन असल में बॉर्डर पर बीजेपी की पार्टी की सरकार में भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये शायद ही आपको पता हो। पिछले 2 साल से चीन भारत के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है, भारत के खिलाफ खुद को मजबूत कर चुका है और लगातार भारत के खिलाफ अपनी जंगी तैयारियों को मजबूत करते हुए खतरनाक तरीके से हथियारों को तैनात कर चुका है। लेकिन मजाल हो टिकटॉक बैन करने के अलावा और चाइनीज प्रोडक्ट बाइकॉट हैशटैग चलाने के अलावा अंधभक्तों ने कुछ और चलाया हो। नहीं, आपको बता दूं कि भारत के गिरगिट भी अब सुसाइड करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मार्केट में बीजेपी हमसे अच्छा रंग बदलती है। एक वक्त वो था कि बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट कह के ये सारे अंधभक्त जो है और बीजेपी पार्टी और मोदी जी है प्रोपेगेंडा रन कर रहे थे। लेकिन असल में फिर क्या हुआ, आज के दौर में 100 बिलियन से ज़्यादा पहली बार 2021 में पहली बार चीन से भारत ने इतना बड़ा बिजनेस किया है। मोदी सरकार की गवर्नेंस में सबसे बड़ा जो सौदा और सबसे ज़्यादा व्यापार अगर किसी से हुआ है तो वो चाइना है। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर की आड़ में चाइना निर्भर बना दिया गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन आपको बेवकूफ बनाया गया है। आपको बता दूं कि पहले कांग्रेसियों से पूछा कि 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, और जैसे ही किसी ने गिनवाया कि 70 साल में ये बना है, ये अस्पताल बना है, रेलवे स्टेशन बना है, वो एयरपोर्ट बना है, वो कंपनी बनी है, बस इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत में कुछ और है। बॉर्डर पर लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है चीन, और ये सारी दुनिया जानती है। अमेरिका ने भी भारत को कई बार चेताया है। अब बीच बीच में गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा ये कर रही थी कि चीन की आर्मी सर्दी नहीं झेल पा रही है, चीन की आर्मी अपने आप मर रही है, सर्दियों से खुद को नहीं बचा पा रही है। ये वो कह रहे हैं जो खुद भारत के अंदर हिंदुत्ववादी आतंकवादी नफरतों से बच नहीं पा रहे हैं, हिंदू मुसलमान की नफरत से नहीं बच पा रहे हैं। जो लोग कोरोना से बच भी रहे हैं वो इस वायरस से, नफरतिया वायरस से, इस्लामोफोबिया से नहीं बच पा रहे हैं। और लगातार बीजेपी और आरएसएस के गुंडे इसको फैलाने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि ये वही बीजेपी है जो चीन के बाइकॉट की बात करती है, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि एक जुमला भी चीन के खिलाफ बोल पाए। यही वजह है कि प्रोपेगेंडा कुछ और करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ दिन बाद सामने आती है। अब चीन ने भारत के खिलाफ बॉर्डर पर रोबोट तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, रोबोट से लड़ने के लिए हमारे पास क्या है? गौमूत्र, गोबर, पखाना, टट्टी और क्या है? राफेल। बहुत बढ़िया। आत्मनिर्भर भारत में हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो विदेशी जर्मन गाड़ी में घूमता है, विदेशी सूट पहनता है। आत्मनिर्भर भारत में आप ये समझिए कि भारत पूरी तरह से चाइना के प्रोडक्ट पर डिपेंड होता है। आत्मनिर्भर भारत में हमारी बंदूक का निशाना चाइना होता है, लेकिन $100 बिलियन से ज़्यादा बिजनेस हम उसी दुश्मन से करते हैं। आत्मनिर्भर भारत में दुश्मन हमारे सीने पर और सर पर रॉकेट तान के बैठा है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत में हम भारत के अंदर ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मुसलमानों के कत्ल की बात हो रही है, ईसाइयों पर हमले शुरू हो गए हैं और दलितों का तो हाल सदियों से बुरा हाल है। जहां पर गोदी मीडिया का यह प्रोपेगेंडा था कि चीन अब परेशान हो गया है, चीन के कमांडर की मौत हो गई है, ठंड नहीं झेल पा रहे हैं ऊंचाई वाले हिस्से में, यह प्रोपेगेंडा एक प्रोपेगेंडा ही रह गया है। आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का यह स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जिससे आप समझ सकते हैं कि सच्चाई सामने आना शुरू हो चुकी है। चीन ने तैनात कर दिए ऐसे रोबोट व्हीकल। कौन से? शार्प फ्लो नाम का व्हीकल। इसके बाद बता दूं ऑटोमेटिक म्यूल 200, VP-22 व्हीकल, लिंक ऑल टेरेंट व्हीकल। जी हाँ, अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप गू और गौमूत्र पर डिपेंड हैं
तो यकीनन आपकी मौत मुमकिन है, क्योंकि आप सबसे बड़े धोखे में हैं। तिब्बत में चीन ने ऑटोमेटिक 88 शॉप क्लॉ व्हीकल तैनात कर दिए हैं। 88 रोबोट तैनात किए हैं। कहां पर? तिब्बत में। जी हां, जो रोबोट अटैक कर सकते हैं, रॉकेट मार सकते हैं, मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, गोलियां बरसा सकते हैं, और वो इस वक्त गश्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 38 यानी 38 शार्प फ्लो की जो रोबोट गाड़ियां हैं उसको लद्दाख में भी चीन ने तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने तिब्बत में ऑटोमेटिक म्यूल 200 तैनात किया है। आपकी स्क्रीन पर ये लगा रहा हूं रोबोट। ये बिना इंसान के चलने वाला एक मशीन, एक चलता फिरता हथियार है। आपको बता दूं कि मुश्किल इलाकों में निगरानी करने के लिए ये एक्सपर्ट है। 50 किलोमीटर की दूरी तक ये हमला कर सकता है। इन पर एक बार में 200 किलोग्राम से ज्यादा गोला बारूद हथियार ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वायरलेस से भी कंट्रोल होने वाली गाड़ियां, ये जो गाड़ियां हैं, रोबोट की तरह लड़ाई में लड़ सकती हैं। फिलहाल तिब्बत में 120 तैनात किए गए हैं। ये जो तस्वीर दिख रही है, ये 120 रोबोट जिसका नाम म्यूल 200 है, इसको तैनात कर दिया गया है। और यही म्यूल 200 जो है भारत के सीमा से जुड़े हुए हर चीनी इलाके में तैनात है भारत के खिलाफ। इतना ही नहीं दोस्तों, लद्दाख में 150 रोबोट तैनात हैं। कौन से? आपकी स्क्रीन पर देखिए, लिंक ऑल टेरेन व्हीकल। जी हां, 200 ये तैनात हैं लद्दाख में। जी हां, इनके जरिए एक बार में 15 लोगों को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको एम्बुलेंस की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रोबोट का इस्तेमाल हथियारों को ट्रांसफर करने के लिए भी किया जा सकता है। एयर डिफेंस हथियारों के लिए भी प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर रॉकेट लॉन्चर, इसके अलावा कई सारी चीजें तैनात की जा सकती हैं। फिलहाल 150 लिंक ऑल टेरेंट लद्दाख के पास तैनात हैं। और आपसे दोस्तों झूठ बोला जा रहा है। आपको अलग ही मुद्दों में, आपको क्या चाहिए? आपको मंदिर चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, ठीक है। कल तक जो खुद बीजेपी का मुद्दा था, वो कोई भी मुद्दा आप बीजेपी के मुंह से नहीं निकल पा रहा है। कल तक जो कहते थे कि लाल आंख दिखाएंगे, लाल आंख दिखाएंगे, 56 इंच का छाती दिखाएंगे, एक के बदले 100 सर लाएंगे, सब बाबा जी का ठुल्लू हो गया है। हकीकत यही है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और अगर जो भी नीचे कमेंट में आपको, अभी बहुत सारे अंधभक्त आएंगे, यहां पर एक सच्चाई है, लेकिन वो अंधभक्त आके क्या लिखेंगे? वो यही करेंगे। इनकी औकात ही यही है, क्योंकि इनकी नौकरी ही यही है। 2 रुपया पर ट्वीट, और उनके ट्वीट से, उनके पोस्ट से अगर दंगा भड़क जाता है तो फिर दंगा भड़काने के लिए उनको और भी ज़्यादा मोटी रकम दे दी जाती है। अरे क्या काम किया है तुमने, अब सारी जनता इसमें व्यस्त हो जाएगी और मेन मुद्दे से हम भड़क जाएंगे। बहुत बढ़िया काम किया बेटा तुमने, तुम बहुत बढ़िया कार्य करता हो। शाबाश बेटा। दोस्तों इतना ही नहीं, अब मजे की बात यह है, योगी आदित्यनाथ के फैन निकले। हाँ, चीन के राष्ट्रपति, जी हाँ, चीन के शी जिनपिंग योगी आदित्यनाथ के फैन निकले। भारत के अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने वही काम किया जो योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। बोलो आदित्यनाथ बाबा की। गजब बेइज्जती है। चलो आपको बता दूं हुआ क्या है। मामला हुआ यह है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर कब्जा किया हुआ है और इन इलाकों के नाम को बदल दिया है, और नाम को बदल के बदल के अपना नाम रख दिया है। कौन है ये लोग? जय हो बाबा, क्या रास्ता दिखाया। चीन और भारत के जो विवादित इलाके हैं, जिसमें 15 इलाके आते हैं, जिसमें समुद्री इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है, उन सभी इलाकों के मिला के 15 इलाकों का नाम ही बदल दिया, एक साथ 15। जैसा मोदी जी ने और योगी जी ने पिछले 1-2 साल में इतने नाम भी नहीं बदलेंगे, उस बंदे ने एक झटके में बदल दिया। वाह यार, कमाल कर दिया। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर करके अंधभक्तों के मुंह पर गोबर मारने का काम बहुत प्यार से और दिल से करिएगा। है नीचे लाल बटन है, इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाम हमारा रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।